हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये वीडियो नंबर 8 है, तो आप सीक्वेंस में देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो शुरू करते हैं। देखो, आफ्टर इंटरिंग, देखो इससे पहले क्या क्या हुआ है। तो इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। मेगा स्पोरोजेनेसिस हो चुका है, एग सेल बन चुका है एम्ब्रियो सैक के अंदर, पोलन ग्रेन बन चुका है, दैट इज़ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो चुका है। फिर उसके बाद पॉलिनेशन भी हो चुका है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आ गया है। ठीक है, अब होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर जो फ्लोरिंग प्लांट में हमको देखने को मिलता है वो 2 बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एक्चुअली। तो दैट इज़ द डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो ये कैसे होगा, ध्यान से देखते रहना। आफ्टर इंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड्स, अब देखो सिनर्जिड सेल क्या कर रहा था, पोलन ट्यूब को केमिकल सिग्नल के थ्रू गाइड कर रहा था कि इधर से होकर एंटर करना है, और फाइनली सिनर्जिड से होते हुए पोलन ट्यूब इंटर कर जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, और उसके अंदर 2 मेल गेमिट होते हैं जो कि दोनों अपना रिलीज़ कर देते हैं एम्ब्रियो सैक में। तो देखो, द पोलन ट्यूब रिलीजेज द 2 मेल गेमिट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। सिनर्जिड सेल जो था, याद होगा, ठीक है, ये था, ये सिनर्जिड था, ठीक है, उसके थ्रू वो इंटर कर जाता था। आपने पिक्चर में देखा होगा पिछला वीडियो में। वन ऑफ द मेल गेमिट मूव्स टुवार्ड्स द एग सेल, एक मेल गेमिट एग सेल की तरफ मूव करता है, एंड फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस, और वो उस एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है, दस कंप्लीटिंग द सिनजेमी। देखो, सिनजेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ द मेल गेमिट एंड द एग सेल। ठीक है, एग सेल का अगर मेल गेमिट के साथ फ्यूजन होता है तो वो सिनजेमी कहलाता है। उसके बाद एक और चीज़ें होती है उसमें, वो क्या है, तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड सेल। देखो, सिनजेमी का रिजल्ट होता है डिप्लॉयड सेल, जैगोट बनता है। द अदर मेल गेमिट मूव्स टुवार्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये जो बीच में होता था ना पोलर न्यूक्लियाई, उसकी तरफ दूसरा मेल गेमिट मूव करता है और उसे जाकर के फ्यूज कर जाता है, लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेज विद देम टू प्रोड्यूस अ टिप्लोइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। PEN का फुल फॉर्म ध्यान रखना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एज दिस इन्वॉल्व्स इन द फ्यूजन ऑफ द 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज़ टर्म्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन। देखो, अब यहाँ पर समझो, ये समझने वाली बात है। ठीक है, एक्चुअली हुआ ये है कि ये देखो, ये हमारा जो है एग सेल है, सॉरी सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस है, सॉरी पोलर न्यूक्लियस, ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है। इससे जाकर के दूसरा, यहाँ पर देखो 2 मेल गेमिट है ना, ठीक है, तो एक तो जाकर के एग सेल से फ्यूज़ कर जाएगा, ये एक इसके साथ जाकर फ्यूज़ कर जाएगा, दूसरा जो रहेगा वो इसके साथ फ्यूज़ करेगा, तो इसके साथ होगा ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर दिखाया भी गया है, और इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो ठीक है, ये बनेगा सिनजेमी। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखो, सिंस द 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन सिनजेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक, द फेनोमेना इज टर्म्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपल सा 2 चीज़ हुआ है यहाँ पर। एक फर्टिलाइजेशन तो हुआ है एग सेल के साथ, जब फर्स्ट मेल गेमिट जाके उसके साथ फ्यूज़ किया, और सेकंड हुआ है जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ सेकंड मेल गेमिट जब आपस में जाके फ्यूज़ किया उससे। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनजेमी को आपस में एक साथ बोलना होता है, तो उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से पुकारते हैं। एन इवेंट इज़ यूनिक टू द फ्लोरिंग प्लांट, ये फ्लोरिंग प्लांट में यूनिक होता है, केवल इसी में होता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। सेंट्रल सेल जो होता है वो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन जाता है, PEC ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड डेवलप्स इनटू द इंडोस्पर्म वाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो बनता है, और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो आगे जाके प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रल सेल आपस में। ठीक है, अब देखो, पहला था हमारा सिनजेमी। सिनजेमी में क्या हुआ, एग सेल में फ्यूज़ किया फर्स्ट मेल गेमिट, और दूसरा क्या था हमारा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ, पोलर न्यूक्लियाई प्लस सेकेंड मेल गेमिट फ्यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बना है हमारा ट्रिपल फ्यूजन के बाद हमको मिला क्या बना,
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट हमको क्या मिला था, जाइगोट। अब जाइगोट जब डेवलप होगा ना, अब देखो दोनों में से सबसे पहले डेवलप कौन होता है, तो देखो जाइगोट जब डेवलप होता है उसमें ये एंडोस्पर्म का यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशन के रूप में, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बस इतना ही है प्रोसेस किसका, डबल फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग द जाइगोट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया अब, ठीक है। स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द डाइकोट शोन इन द रिड्यूस्ड साइज एज कम्पेयर टू ए। देखो अब ये क्या था, बस साइज छोटा दिखाया गया है, ऐसा वो नहीं है, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। देखो ये सिनर्जी सेल डीजनरेट हो रहा है और ये जाइगोट बन चुका है, पहले था एक सेल, अब जाइगोट बन चुका है। जाइगोट याद रखना डिप्लॉइड होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये बड़ा वाला पूरा, और ये न्यूक्लियस दिख रहा है जो कि ट्रिप्लॉइड है। अब ये एंटीपोडल सेल जो था वो डिजनरेट कर जाएगा अब, ठीक है। तो देखो जाइगोट अब डिवाइड करेगा, तो डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाएगा। तो सबसे पहला जो होता है वो ग्लोबुलर शेप का एम्ब्रियो होता है, ग्लोबुलर, ठीक है। उसके बाद होता है हार्ट शेप का एम्ब्रियो, ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो है, ये जो कनेक्शन होता है ना बीच में उसको सस्पेंसर बोलते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली ये मैच्योर एम्ब्रियो है। तो GHM ये याद रखना, जी सबसे पहले मतलब सीक्वेंस से पूछेगा कि कौन सा कब बनता है, तो सबसे पहले ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर M से मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। ये कोटलेडन होगा, सीड बन जाएगा, फिर ये प्लूम्यूल होगा, ये यहाँ से ना शूट वाला पार्ट आगे डेवलप करेगा सीड का, ठीक है। ये रेडिकल है, यहाँ से रूट वाला पार्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो आई होप ये डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की क्या क्या होता है। थैंक यू।